नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए इस सीरीज में हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करेंगे। और ये पवित्र आत्मा का विषय सबके लिए, मंडली के हर एक विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में अपने चेलों के साथ रहते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो उन्होंने बताया था कि देखो, मैं क्रूस के द्वारा सारी मानव जाति के लिए उद्धार के उस काम को पूरा करूंगा जिस मिशन को वो स्वर्ग से लेकर के इस पृथ्वी पर आए थे। लेकिन इस मिशन को पूरा करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने चेलों को दी, और ये जानकारी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विषय से संबंधित है। इसीलिए आज मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को इस पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा के बारे में जानना ही बहुत नहीं है, लेकिन उसके साथ संगति करने की जरूरत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16 पदों में हम पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 पद में है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो इस सीरीज में हम लोग इसी पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, और जितना ही एक विश्वासी पवित्र आत्मा को जानता है, उतना ही ज्यादा वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में भी बढ़ता जाता है। इसीलिए हम लोग इस सीरीज में पवित्र आत्मा के कुछ बेसिक बातों को, जो परमेश्वर के वचन में बहुत सफाई से बताई गई हैं, उन्हें जानने की जरूरत है। और इस बात को जानना बहुत ही आवश्यक है कि ये पवित्र आत्मा है कौन, जिसके की बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड आई विल आस्क द फादर and he will give you another helper. Helper means comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, to be with you forever. In 17 verse it says, the Spirit of truth, whom the world cannot receive and take to its heart, because it does not see him or know him, but you know him, because he, the Holy Spirit, remains with you continually and will be in you. तो अब इस पवित्र आत्मा को समझने के लिए हमें परमेश्वर के उस कैरेक्टर को, उसके एट्रीब्यूट को भी समझना बहुत जरूरी है। और इस परमेश्वर के कैरेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि वर्ड में तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ, उसके बिना एक मसीही का विश्वास जो है वो अधूरा है, और वो शब्द है ट्रिनिटी का, जिसे त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम जानते हैं। गॉड द होली स्पिरिट कम्स एंड ड्वेल्स इन आवर स्पिरिट। वो हमारी आत्मा में रहता है। तो पहली बात एक विश्वासी को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, तो उसका विश्वास एक त्रिएक परमेश्वर पर होना चाहिए। वी बिलीव इन ट्रायम्फ गॉड। परमेश्वर एक है। जैसे हम एक हैं, हमारी आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी एक है, लेकिन परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। ऐसी ही संगति, ऐसी ही समानता परमेश्वर ने हमारे और आपके समझने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा दी है। इन बातों से एक विश्वासी जब भटकता है, तो वो अपने विश्वास में बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहता है। बहुत से उतार और चढ़ाव उसके जीवन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी एक कंसिस्टेंट बिलीवर रहे। और जो दूसरा बिंदु हमारे विचारों में आता है, वो ये है कि जब परमेश्वर पिता है, तो उसका पुत्र भी है, और जिस पुत्र से परमेश्वर पिता ने प्रेम किया, अगर केवल परमेश्वर पिता ही होता तो उसे अपने उस प्रेम को प्रकट करने की जगह नहीं होती। यही यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र
यीशु भेज दिया ताकि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। दूसरा बिंदु इस बात को बताता है कि परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि उसी पुत्र से परमेश्वर ने हमारे जैसा प्रेम किया। एक तीसरे बिंदु को भी हमें कंसीडर करना चाहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर पिता है वैसे ही परमेश्वर पुत्र है, यीशु मसीह है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए हर समय परमेश्वर पिता को पहला दर्जा अपने जीवन के द्वारा दिया। उन्होंने बहुत सफाई से बताया कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, जो काम तुम देखते हो वो मैं नहीं, मेरा पिता करता है। ये परमेश्वर की आत्मा की एक यूनिटी को दिखाता है और ये बताता है कि परमेश्वर एक है। हाँ, उसका मैनिफेस्टेशन परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्योंकि आज मसीही समाज में बहुत से ऐसी डॉक्ट्रिन्स भी आ गई हैं जो कहीं परमेश्वर पिता को छोड़ती हैं, कुछ हैं जो कि केवल परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पर ही विश्वास करती हैं, कुछ हैं जो केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा पे ही विश्वास करती हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंट बिलीवर के पास जो विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसका विश्वास परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा पर होना चाहिए। और यही हमारे इस सीरीज का मुख्य विषय है। इसी के साथ जो चौथा बिंदु है और वो ये है कि हमें इस बात पर विश्वास करना है और जानना है कि परमेश्वर का आत्मा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पवित्र आत्मा कोई प्रभाव नहीं है, या पवित्र आत्मा कोई एक अनुभव या कोई एक फीलिंग नहीं है, या बहुत सी जगह पे केवल उसके प्रभाव को ही लोग ध्यान देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो एक पर्सन है। तो इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा की पर्सनैलिटी के बारे में बातचीत करें, हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में नए नियम में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा से संबंधित 5 रेफरेंसेस को देखेंगे, 5 बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें जो सबसे पहली बात है वो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 और 17 पदों में पढ़ने को मिलता है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं या सीखते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, उस समय मत्ती ने इस वचन को बहुत सफाई से बताया और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की चर्चा की और इसी के साथ उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में भी बताया कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कबूतर जैसे उतरता है, उसी रीति से, उसी पैटर्न पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा संसार पे नहीं, संसार में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और इसके बाद हम लोग तीसरे गॉड हेड पर्सन के रेफरेंस को देखते हैं कि मत्ती साहब कहते हैं कि जब ये घटना घटी तो वहां पर एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में इस बात की घोषणा हुई कि ये यीशु मेरा प्रिय पुत्र है। तो पहले रेफरेंस में हम लोग ने परमेश्वर पवित्र आत्मा के उतरे जाने के बारे में और फिर इस बात की आकाशवाणी को देख करके समझते हैं कि परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 16 पद से लिया था, जहां पे इस बात को प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से उस पवित्र आत्मा परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं या उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो चला जाऊंगा उद्धार के काम को पूरा करने के बाद, लेकिन मैं तुम्हें इस संसार में अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा। पिता परमेश्वर से विनती करने की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं क्या विनती करूंगा। मैं ये विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, जिसे सत्य का आत्मा उन्होंने कहा। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो कि एक नए सृष्टि के बने हुए विश्वासी की आत्मा में आ करके रहेगा। कब तक रहेगा?
अनंत काल तक रहेगा। क्योंकि यही विश्वासी है जो कि बागे अदन में जो पहला क्रिएशन आदम का हुआ, उसकी आत्मा में जहां पे परमेश्वर की महिमा रहती थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी, उसी स्टेटस में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के आ जाने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर की संतान बन जाता है। वो महिमा जो परमेश्वर से अलग हो गई थी, जिसे हम लोग ने बचपन से सीखा कि सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पवित्र आत्मा दोबारा एक विश्वास करने वाले के जीवन में, उसकी आत्मा में आकर के रहता है। और कब तक रहता है? अनंत काल तक रहेगा। इसके बाद जो थर्ड रेफरेंस हमें पढ़ने को मिलता है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ग्रेट कमीशन प्रभु यीशु मसीह ने दिया, हर एक विश्वासियों के लिए दिया, जहां पे बहुत कुछ मंडली के अंदर तोड़ मरोड़ भी किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यीशु के ही नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, और वो फिर केवल यीशु की ही बात करते हैं। हमारे विश्वास का आधार बहुत ही पक्का होना चाहिए कि वी बिलीव इन गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। उस परमेश्वर ने अपनी महिमा को इस संसार में कैसे प्रकट कर दिया? यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर पिता नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं है, जो कि सदैव यीशु मसीह के साथ साथ रहता था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के सारे कार्यों को क्रूस के द्वारा पूरा कर दिया, मनुष्य जाति को उस पाप के बंधन से छुड़ा लिया, उसने इस संसार के ईश्वर के सर को कुचल दिया। उस यीशु मसीह ने जब मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया, जब यीशु मसीह ने ये डिक्लेयर कर दिया कि देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं, अधोलोक और मृत्यु की चाबी मेरे पास है, तब प्रभु यीशु मसीह अपने हाड़ और मांस में चेलों के सामने प्रकट हुए और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी और एक ग्रेट कमीशन हर एक विश्वासी को दे दिया। उन्होंने कहा कि सारी आकाश और सारी पृथ्वी का अधिकार अब मेरे पास है। मैंने उस परमेश्वर के दिए गए अधिकार को, जो आदम को दिया था, जिस अधिकार को शैतान ने चुरा लिया था, मैंने फिर से उस चाबी को छीन लिया है, रिस्टोर कर लिया है। अधिकार मानव जाति का वापस मैं मनुष्य बन के ले आया हूं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा करने के बाद कहा, इसलिए तुम जाओ। आज मंडली के केवल 5 to 10% लोग ही जाते हैं, बाकी सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे तो बस आशीषें चाहिए, आशीषें मिल गई हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक मसीह पर विश्वास करने वालों से कहता है, हो सकता है आप नहीं जा रहे हैं, इसका एक ही मुख्य कारण है कि आपने यीशु मसीह पर व्यक्तिगत विश्वास करके अनंत जीवन को, उद्धार को नहीं पाया है। जन्म से तो हो सकता है कि आप नामधारी हो, लेकिन मसीहत जो है नाम धराई का नहीं है। मसीहत जो है वो विश्वास और उद्धार का नया जन्म का है, वो हमारे अंगीकार से जुड़ा है, ये व्यक्तिगत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वास करने वालों को एक ग्रेट कमीशन दिया है, एक सबसे बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा 19 पद में, इसलिए तुम जाओ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने मनुष्य जाति को पापों से छुड़ा लिया है, इसलिए तुम जाओ। इस सुसमाचार को अपनी बिल्डिंग के दीवारों के अंदर कैद मत कर लो। घरों में कैद करने के लिए सुसमाचार नहीं मिला है। प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा देते हैं और एक हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं, कमांड करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जाओ। और कहां जाओ? सब जातियों के लोगों के पास जाओ, जहां जा सकते हो वहां जाओ और उन्हें यीशु मसीह का चेला बनाओ। वो सच्चा गुरु है, वो सच्चा मनुष्य है, वो सच्चा 100% परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, वही मुक्ति देता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने उद्धार के काम को पूरा कर दिया है, अब तुम्हें इस सुसमाचार को लेके जाना है, बताना है। जब तुम बताओगे तो लोग सुनेंगे, जब सुनेंगे तो विश्वास आएगा। उद्धार कर्मों से नहीं है,
उद्धार जो है वो विश्वास से है, और विश्वास तब होता है जब लोग सुनते हैं। और यीशु मसीह ने इस सुनाने की आज्ञा आज आपसे भी की है, मंडली के हर एक विश्वासियों से की है। यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें यीशु मसीह का चेला बनाओ और उन्हें परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इस बात का मैनिफेस्टेशन उनके जीवन में आ जाए कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे। और ये बपतिस्मा जो है कन्विक्शन से आता है। जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर इस बात का ईमान कर लेते हैं कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और अब यीशु उनकी आत्मा, प्राण और शरीर के प्रभु हैं, मुक्तिदाता हैं। और तब ये मसीह का बपतिस्मा होता है, वो मसीह के रंग में रंग जाते हैं। और जो इस बात पर विश्वास कर लेता है, उद्धार पा जाता है, मसीह का बपतिस्मा पा जाता है, दे आर बैप्टाइज्ड इन क्राइस्ट, दे शुड टेक द बैप्टिज्म ऑफ वाटर। तो यहां पर हमने तीसरे बिंदु में देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को एक्नॉलेज किया, और वो हमें भी कमांड करता है कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और इसके बाद जब मंडली इस पृथ्वी पर बन गई, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की देह इस पृथ्वी पर एस्टैब्लिश हो गई, तब संत पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 14 पद में उस बात को बताते हैं, जो हमारा चौथा बिंदु है, जिसे हर एक मंडली में प्रैक्टिस किया जाता है, और इसे हम बेनेडिक्शन के नाम से जानते हैं। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। वैसे तो बेनेडिक्शन ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट में कई जगह दिए गए हैं, लेकिन इस अध्ययन के आगे बढ़ने से पहले हमें इस बात पर अपने विश्वास को दृढ़ करना है कि हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा पर है। संत पौलुस ने पवित्र आत्मा के प्रेरिताई में होकर के इस बेनेडिक्शन को, जो ओल्ड टेस्टामेंट में दिया जाता था, उसको फिर से अमेंड करके बताते हैं। और इस आशीर्वाद में वो सबसे पहले परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की बात करते हैं, क्योंकि इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह और हमारे विश्वास के ही द्वारा उद्धार मिला है, जो कि एक वरदान है। तो जो फ्री ग्रेस, अनमेरिटेड फेवर परमेश्वर का मानव जाति को मिला है, उसी को कहते हैं ग्रेस, जिसकी की कीमत स्वयं परमेश्वर ने चुका दी है हमारे लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए। ये फ्री में हो सकती है, सेत मेत में हो सकती है। जैसा वचन लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान, दिस इज अ गिफ्ट। उद्धार, नया जन्म, अनंत जीवन एक गिफ्ट है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे और आपके लिए अनंत जीवन है। ये ग्रेस है, अनमेरिटेड फेवर है, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, इसे हम रिसीव कर सकते हैं। और इसी बात को संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के द्वारा आज हमारी भी मंडलियों में बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जो कि परमेश्वर का पुत्र है, जो मसीह है, उसका अनुग्रह, और परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए दे दिया, उस परमेश्वर पिता का प्रेम। परमेश्वर है क्या? परमेश्वर प्रेम है। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, और इस संसार से शुरू होकर के अनंत जीवन तक, सदियों सदियों तक, जिसका कोई अंत नहीं होगा, हमारी और आपकी सहभागिता, आशीर्वाद पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ होती है। वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में एक बार आके रहता है तो छोड़ के जाने के लिए नहीं है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग नहीं रहते हैं। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। हम नई वाचा के लोग हैं, जिसने कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें एक नई आत्मा की रचना की है। हम परमेश्वर की आत्मा से पैदा हो गए हैं, और ये पवित्र आत्मा एक उद्धार पाए हुए आत्मा के साथ हर समय रहता है। इसलिए रहता है कि वो परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ करे, फेलोशिप कर सके,
यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस युग के बारे में बताया था कि देखो, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, लेकिन वो समय आएगा जब हम दोनों पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी आत्मा में हर समय रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। और इस प्रकार से जो चौथा बिंदु इस बेनेडिक्शन का है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता के प्रेम और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता को दिखाया गया है, ये हमारे और आपके विश्वास को दृढ़ करता है। हमें और आपको अपने विश्वास की घोषणा करने में डरना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा पे है। वो ट्रायन गॉड है, वो एक परमेश्वर है। जिस प्रकार से हम भी ट्रायन है, हमारी आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। इस पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में समझने के लिए हमारा और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सी बातें आपके समझ में नहीं आती हों, इसलिए हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे। हम आत्मिक प्रकाशन से, आत्मिक बुद्धि से ही आत्मा की बातों को समझ सकते हैं, हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अंतिम 5वें पॉइंट में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में संत पतरस की उस स्पीच पर ध्यान देंगे, जो कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में उन्होंने बताया। और ये स्पीच संत पतरस तब दी जब 120 लोग जो उद्धार पाए हुए थे, जिन्होंने पवित्र आत्मा को रिसीव किया था, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और यीशु मसीह ने उनके ऊपर आके फूंका और बोला, रिसीव द होली स्पिरिट। उन लोगों ने, जब 120 लोग ऊपरी उपरौती कोठरी में पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब मेरे गवाह ठहरोगे कि मैं मुर्दों में से जी उठा। और ये घटना जब पूरी हो गई तो प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 32 पद में संत पतरस इस बात को बहुत ही बोल्डली खड़े होकर के सुना रहे हैं, जिसका संबंध हमारे लिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से है। यहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा संत पतरस को बहुत ही सफाई से परमेश्वर पिता के बारे में बता रहा है, परमेश्वर पुत्र के बारे में बता रहा है और अपने बारे में बता रहा है कि मैं सत्य का आत्मा हूं। संत पतरस परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह की चर्चा को शुरू करते हुए बताते हैं कि तुमने तो मारा, लेकिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया। किसने जिला दिया? परमेश्वर पिता ने जिला दिया, और उसी के हम सब गवाह हैं। इसके आगे लिखते हैं, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो स्वर्ग में उठाए गए और परमेश्वर के पास सर्वोच्च पदवी को पाया, सर्वोच्च पद को उन्होंने रिसीव किया। वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर, उसके पावर सेंटर पर विराजमान हुए। इससे भी आगे और सफाई से उस पिता के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा रिसीव करने के बाद, जिस पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर पिता ने योएल 2:28 में प्रतिज्ञा दी थी कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, उस पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने पिता से रिसीव करने के बाद हमारे और आपके लिए भेज दिया। भेज देने का मतलब है कि उस प्रॉमिस को फुलफिल कर लिया, और इस प्रकार से परमेश्वर का पवित्र आत्मा पिता से उंडेल दिया गया, जो कि हम लोग डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन देखते हैं कि जब वो सब पवित्र आत्मा से भर गए तो क्या करने लगे? वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। वहां पे 2 प्रकार की कांग्रेगेशन थी। एक तो यहूदी विश्वासी थे जो कि अपनी भाषा में सुन रहे थे, लेकिन इसी के साथ वहां पे दूसरे भी यहूदी बैठे थे जिन्हें ये लगा कि शायद ये सुबह सुबह मदिरा के नशे में आ गए। आज उसी प्रकार से मंडली में भी 2 प्रकार के ग्रुप हो गए हैं। कुछ लोग तो मानते हैं इस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के ऊपर और पवित्र आत्मा से भरे जाने के ऊपर और अन्य अन्य भाषाओं के बोले जाने के ऊपर और उस पवित्र आत्मा के कार्यों को करे जाने के ऊपर, लेकिन इसी के साथ कुछ समूह उन गैर विश्वासी यहूदियों की तरह है जिन्होंने पतरस और उन तमाम
कंपनी के लोगों को बताया कि क्या तुम सवेरे सवेरे नशे में आ गए हो और बकबक करने लग रहे हो। ये बकवास नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो कि एक विश्वासी के जीवन में जब मिल जाता है तो उसके आत्मिक जीवन में सेवकाई के कार्य शुरू होने का एक माध्यम बन जाता है। हमारा विषय ये है कि हमने पतरस के द्वारा भी प्रेरितों के काम में ये देखा कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पुत्र है, उस परमेश्वर पिता के बारे में रेफरेंस देते हुए उन्होंने परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में भी बताया, जिसका कि अध्ययन हम लोग इस सीरीज से शुरू करके आगे करेंगे। इस प्रकार से आज हम लोग ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा के इस अध्ययन की शुरुआत इस सीरीज में की है और आज के पहले पार्ट में ये देखा है कि हमारा और आपका विश्वास परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा पे होना चाहिए। आगे आने वाले समयों में हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में और भी पढ़ेंगे, देखेंगे। और यदि आपको कोई सवाल है तो आप नई सृष्टि के YouTube चैनल में इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी बहुत से वीडियोस हैं जिसे आप देख सकते हैं। नई सृष्टि के उस YouTube चैनल पर आप अपने सवालों को भी भेज सकते हैं, जिसका उत्तर दिया जाएगा। हमारी विनती और प्रार्थना है परमेश्वर पिता से कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दे, पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि इस पवित्र आत्मा के पाने के बाद आपके जीवन में एक सामर्थ की सेवकाई शुरू हो जाएगी और आपके जीवन के द्वारा हजारों लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उस पाप की गुलामी से, अंधकार की युक्तियों से छुटकारा पाएंगे और आपके अकाउंट में परमेश्वर बहुत सी सोल्स को दे देगा। हमारी विनती और प्रार्थना है, यदि आज आप किसी भी प्रकार से बीमार हैं, रोगी हैं, अंधकार में हैं, निराश हैं, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए जो किसी भी प्रकार से तेरे वचन के प्रकाशन को नहीं पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम विनती प्रार्थना करते हैं, I pray that they may all receive the baptism of the Holy Spirit and they be filled with the Holy Spirit। यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से बीमारी, रोग, अंधकार के कार्यों का नाश हो और अभिषेक के द्वारा सारा शैतान का जुआ इनके जीवनों से, घर परिवार, बाल बच्चों से तोड़ते हैं और यीशु के नाम से स्वर्ग की आशीषों को इनके जीवन में डिक्लेयर करते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।